इमेजिन करो तुम एक सुनसान रास्ते पर जा रहे हो और वहां पर जो तुम लोग जा रहे हो, रात का समय, सन्नाटा और जो जंगली जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी आवाज आ रही है और तुम्हें किसी जान पहचान की आवाज सुनाई दे रही है पीछे से। कोई तुम्हें बुला रहा है। हो सकता है वो तुम्हारी मम्मी हो सकता है वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और जब वो आवाज तुम्हें बुलाई जा रही है और तुम लोग ये चीज जानते हो कि जो वो आवाज है जो बुलाई जा रही है, तुम्हारे जो जान पहचान के लोग हैं वो तुमसे काफी ज्यादा दूर है। वो इम्पॉसिबल है कि तुम्हें इतने दूर आकर वो तुम्हें पीछे से बुलाए। तो तुम लोग क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट के बताना। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो निशी डाक बंगाल की एक ऐसी ही अर्बन लेजेंड की है जो कि रोहन नाम के एक लड़के के साथ हुई थी और उसने रेडिट पे ये स्टोरी शेयर की थी। तो मैंने सोचा तुम लोग को भी गाइस ये स्टोरी बतानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा हॉररेबल स्टोरी है रोहन की। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पर वीक ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो इस चैनल पर तुम लोग को देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 11 सितंबर 2021 ये वो समय था जब रोहन अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और उसका लास्ट सेमेस्टर था अपने कॉलेज का, वो दे चुका था। और इस चक्कर में क्या होता है कि रोहन जो होता है ना, उसके घर परिवार वाले कहते हैं बेटा तुम 3 साल तुमने कॉलेज तो किया है तो तुम लोग अभी तक कहीं गए भी नहीं हो, तो क्यों ना तुम जाओ बंगाल में, तुम्हारी नानी के यहाँ घर जाओ और वहाँ पे थोड़ा अपना टाइम पास कर लेना, अपना मूड फ्रेश कर लेना और उसके बाद आने के बाद अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करना आगे की। रोहन बोलता है हाँ ये अच्छी चीज़ तो है, 3 साल तो मैं मम्मी पे गया नहीं हूँ। तो उसकी मम्मी जो होती हैं और पापा जो होते हैं उसकी टिकट बुक करवा देते हैं और 2 दिन बाद उसकी टिकट होती है। और ये चीज़ ना जो रोहन की मम्मी और जो पापा होते हैं वो गांव में उसकी नानी को फ़ोन करके बता देते हैं कि रोहन यहाँ से 2 दिन बाद निकलेगा बंगाल में और उसे आप लोग पिकअप कर लेना। तो ये सब चीज़ हो ही रही होती है। तो रोहन के 2 दिन बाद पूरे होने वाले होते हैं और वो अपनी सारी पैकिंग पहले से प्रिपेयर कर लेता है और जिस दिन उसको निकलना होता है बंगाल की तरफ तो वो ट्रेन पकड़ता अपना और मौसम भी काफ़ी अच्छा और सुहावना था क्योंकि वो जो मौसम था बारिश वाला मौसम था, मतलब सावन का महीना था। तो रोहन जो होता है कि वो निकल जाता है घर से अपने और जब ट्रेन से जाता है तो कम से शाम हो जाती है उसे बंगाल पहुंचने तक। जैसे ही वो बंगाल पहुंचता है, ट्रेन से उतरता है, वो देखता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है ट्रेन स्टेशन पे और वो अपने नाना को कॉल करता है कि मैं आ चुका हूँ, आपने किसी को भेजा है तो कहाँ पे, मेरे को यहाँ पे दिखाई तो दे नहीं रहा जो मुझे पिकअप करना है। तो उसके नाना ने बोला बेटा मैं तो भूल ही गया था, मुझे पिकअप करना है तुम्हें, तो एक काम करो तुम रास्ता, जो रोहन के नाना थे उन्होंने बताया कि ये रास्ता है, यहाँ से ऑटो पकड़ लेना, यहाँ से तुम्हें ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यहाँ से मिल जाएगा, तुम अपना वहाँ से वो चीज़ करके आ जाओ। अब रोहन ने फ़ोन काटा और उसके बाद जब स्टेशन से बाहर निकला रोहन तो देखा सामने एक ऑटो वाला खड़ा है। तो उससे पूछा भाई आप मुझे को यहाँ जाना है इस गाँव में, तो कितना चार्ज लोगे आप? तो उसने बताया भाई 200-250 रुपये लग जाएंगे। तो रोहन के पास इतना तो पैसे थे नहीं, उसके पास सिर्फ 150 के आसपास थे। तो रोहन ने बोला नहीं हो पाएगा भाई, 150 मेरे पास हैं, अगर आप पहुंचा दो मेरे गांव तक इतने में तो ठीक है। तो उसने ड्राइवर ने सीधा मना कर दिया। तब रोहन ने फिर अपने नाना को कॉल किया, तब बताया कि यहाँ पे तो जो ड्राइवर है बहुत ज़्यादा चार्ज मांग रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं कैसे आऊँ वहाँ तक। तो रोहन के नाना ने बोला कि यहाँ पे तुम देख लो ये चौराहा है, इस चौराहे पे बोल दो, ये चौराहे पे छोड़ देंगे, वहाँ पे 50-60 रुपये तुमसे लेंगे, चौराहे पे छोड़ देंगे और वहाँ से तुम आराम से पैदल आ सकते हो। तो रोहन ने बोला ठीक है। तो वहाँ पे रोहन ने फिर दूसरे ऑटो वाले से पूछा चौराहे पर जाने के लिए, तो उसने बोला 50 रुपये लगेंगे। तो रोहन ऑटो में बैठ गया और ये समय हो रहा था कम से कम शाम के 7 बज गए थे। तभी रोहन के नाना का अचानक से कॉल आता है और वो बोलते हैं बेटा हो सके तुम 8 बजे से पहले गांव आ जाना। जब रोहन ने पूछा नाना ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, तो रोहन के नाना बताते हैं कि तुम घर पे जब आओ मैं बताता हूँ पूरी कहानी, लेकिन इतना याद रखना जब तुम चौराहे से पैदल आ रहे हो तो अगर तुम्हारे किसी पहचानने वाले की तुम्हें आवाज़ सुनाई देती है गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना। बस नाना ने इतना रोहन के बोला और फ़ोन काट दिया। ये सब चीज़ जो रोहन को थोड़ी अजीब लगी कि नाना ऐसा क्यों बोल रहा है आखिर, और रोहन इतने सालों बाद, कम से कम 5-6 सालों बाद गांव जा रहा था, ये चीज़ रोहन को थोड़ी अजीब भी लगी।
और रोहन को ये भी लगा कि मम्मी और मेरे पापा ने तो कभी ऐसा चीज़ बताई नहीं जो नाना ने अभी मेरे को बता रहे हैं। तो रोहन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और जैसे वो चौराहे पे उतरा काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा और 8 बजने में 10 मिनट थे, तभी रोहन को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब रोहन पीछे मुड़ के देखता है तो उसका कोई पीछा ही नहीं कर रहा होता। जब रोहन ये चीज़ देखता है ना, उसको लगता है सारे मेरा कोई भरम हो, और रात में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा भी है, यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा कोई आदमी भी, सिर्फ यहाँ पे पेड़ की सरसराहट और जो यहाँ पे कीड़े मकोड़े होते हैं रात में जो आवाज़ आती है मेरे को वही सुनाई दे रही है। रोहन इस चीज़ को इग्नोर करता है और सीधा अपने रास्ते की तरफ जा रहा होता है। रास्ते पे जैसे वो रोहन जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि पीछे से ना उसका दोस्त बुला रहा है, सुशील। वो बोलता है यार सुशील यहाँ पे कैसे आ सकती है, इम्पॉसिबल बात है। और सुशील को तो मेरा एक गांव भी नहीं पता मेरे नाना घर कहाँ पे है, सुशील की आखिर आवाज़ क्यों आ रही है। तो उसने सोचा कि पीछे मुड़ के देखूं या नहीं देखूं, नाना ने तो आखिर मना किया था पीछे मुड़ के मत देखना। तभी जब सुशील पीछे मुड़ने जा ही रहा होता है तभी उसे याद आता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, नाना ने तो मना किया था मेरे को पीछे मुड़ने से भी। तो ये सब चीज़ इग्नोर करके सुशील जल्दी जल्दी तेजी से आगे बढ़ता गया और घर पहुंच गया। जब सुशील घर पहुंचा तो उस समय 8 से भी ज़्यादा हो चुके थे। नाना ने उससे तुरंत ये चीज़ पूछी कि तुमने पीछे मुड़ के देखा या नहीं देखा, पहले ये बताओ, तुम्हें कोई आवाज़ आई पीछे से। तो सुशील जो रोहन था उसने तुरंत बोला कि हाँ नाना, मेरे को तो आवाज़ आई थी मेरे दोस्त की सुशील की, मैं पीछे मुड़ने जा रहा था, लेकिन मुझे को तभी याद आया कि आपकी जो बातें हैं वो मेरे को याद आ गई कि आपने मना किया था पीछे मुड़ के देखने से। जब रोहन ने ये सब चीज़ बताई तो नाना ने बोला तो अच्छी बात है बेटा, अब तुम चलो मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खाते तब तुम्हें मैं पूरी चीज़ बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा था। तो रोहन और उसके नाना नानी सब मिल बैठ के साथ में खाना खाते हैं रात का। और जब सोने का समय होता तो रोहन के जो नाना थे और नानी थी वो इस चीज़ के बारे में बताते कि बेटा हम लोग जहाँ रहते हैं ना, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो निशी डाक नाम की एक अर्बन लेजेंड है, जो यहाँ के एक पौराणिक प्रेत है, वो यहाँ पे जो अनजान लोग आते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ बुलाती है और बुलाने के बाद उसे मार डालती है। रोहन के नाना बताते कि 4 दिन पहले ऐसी बाहर से कोई आया था आदमी और हमारे गांव का था नहीं वो। तो हमारे जो पास वाले खेत है वहाँ पे सुबह हमने देखा तो वो जो आदमी था बेसुध पड़ा हुआ था, बेहोशी की हालत में। हम उसे तुरंत उठा के लेके गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जैसे ही लेके गए तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो आदमी है ये मर चुका है। और अभी तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक जो आदमी मरा उसका कोई अभी तक पता नहीं चला वो कैसे मरा कैसे नहीं मरा। और जो आसपास के जितने लोग हैं वो ऐसी बात बताते हैं कि ये जो निशी डाक है, यहाँ की जो अर्बन लेजेंड है, उसने ही उस आदमी को मारा। और हमारे जो नाना थे, हमारे जो पापा थे, हमें भी ये चीज़ बता रखी थी कि कभी भी कोई तुम्हें जान पहचान कर पीछे से तुम्हें बुलाए तो कभी मुड़ के मत देखना कि हो सकता है वो निशी डाक हो। तो रोहन ने जब ये कहानी सुनी तो रोहन को भी लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रोहन भाई शहर का रहने वाला और इन सब चीज़ों पर वो बिलीव नहीं करता था। तो वो सब चीज़ भूल कर रोहन कहानी वानी सुन के अपने नाना की जो नाना ने बताई थी वो सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो रोहन को ऐसा लगा फिर से उसके दोस्त सुशील की आवाज़ आ रही है। जिस कमरे में रोहन सो रहा था उसकी खिड़की के बाहर से रोहन जैसे खिड़की के बाहर देखता है उसे कोई दिखाई नहीं देता। और वो जो सुशील होता है वो बोलता है रोहन बाहर आ, मुझे एक चीज़ दिखानी है। तो रोहन जैसे गेट खोलने जा रहा होता है तो नाना उसको रोक लेते पीछे से, कहाँ जा रहे हो बेटा इतनी रात को। तो सुशील जो रोहन होता है तो बोलता है नाना मेरे को मेरा दोस्त बुला रहा है सुशील, पहले तो मुझको चौराहे पे बुला रहा था, अब तो गेट के बाहर भी उसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन मैंने खिड़की से देखा तो मुझे कोई सुशील वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी आवाज़ आ रही है। जब ये चीज़ रोहन ने अपने नाना को बताई तो उसके नाना ने तुरंत गेट खोलने से मना कर दिया और तुरंत सुबह होते अपने पास के मंदिर के पंडित के पास लेके गया है उसके नाना। और वहाँ पे जब उसको दिखवाया तो उसका झाड़ फूक किया गया, सब कुछ उसका किया गया। तो उसी रात जब रोहन सोता है ना तो उसे ऐसा कोई फील नहीं होता। ये चीज़ रोहन को थोड़ी अजीब लगी और रोहन को लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या।
तब से लेकर रोहन अपने नाना के घर जब भी जाता है या उसकी फैमिली में कोई भी जाता है, वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि रात 8 बजे से पहले कुछ भी हो जाए हमें अपने घर पहुंच जाना है। नहीं हो सकता कि अगला शिकार निशी डाक का हम भी हो। दोस्तों तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या लगता है तुम्हें निशी डाक अर्बन लेजेंड के बारे में। अगर तुम लोग ऐसी बंगाल से रिलेटेड हॉरर स्टोरी और देखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।